नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश की हालात के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अग्निपथ योजना को लेकर सेना करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बढ़ते विरोध के चलते हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का जंतर मंतर पर सत्याग्रह, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अग्निपथ स्कीम के विरोध प्रदर्शन के कारण करीब 700 ट्रेनें रद्द, चेक कर लें कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएए, एनआरसी, कृषि कानून और अग्निपथ योजना, मोदी सरकार के इन बड़े फैसलों पर जमकर हुआ बवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा है निशाना, कहा देश के हालात के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आपको कमेंट में क्या लगता है जरूर बताइए, कौन है जिम्मेदार। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने देश में हो रही हिंसा और उपद्रव के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि बार बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया है। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को मिला सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान। देश की इस हालात के जिम्मेदार केवल प्रधानमंत्री हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से रविवार को उनका जन्मदिन नहीं मनाने की अपील की है। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक संदेश में कहा कि देश के युवा परेशान हैं और सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि देश के माहौल इस समय बेहद चिंताजनक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन है इस माहौल के लिए जिम्मेदार? कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना को लेकर सेना करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बढ़ते विरोध के चलते हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, देश भर में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ का विरोध तेजी से हो रहा है और योजना को वापस लेने के लिए युवा कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी कर रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। और इसी बीच इस विरोध को देखते हुए सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस प्रेस वार्ता में सेना कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। सेना इस योजना के बारे में विस्तृत तौर पर अपनी बात रखेगी। बता दें कि सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी साउथ ब्लॉक में अग्निवीर भर्ती योजना के मुद्दे पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और इस वार्ता में भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा, भारतीय नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और भारतीय वायुसेना के कार्मिक प्रभारी एआर मार्शल सूरज झा अग्निवीर योजना पर संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का जंतर मंतर पर सत्याग्रह, प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद। जी हां दोस्तों, जब से भारत सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है, तब से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। देश में हिंसा भरा विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस के नेता जंतर मंतर पर इस योजना के खिलाफ सत्याग्रह का विरोध जता रहे हैं और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस सत्याग्रह में शामिल हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने सत्याग्रह करने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि अग्निपथ योजना ने देश के युवाओं को सड़कों पर उतार दिया है। पार्टी ने कहा कि एक जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी इन युवाओं के साथ खड़ी हो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन के कारण करीब 700 ट्रेनें रद्द, चेक करें कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे को देश के आम लोगों के लाइफलाइन माना जाता है और हर दिन हजारों की संख्या में ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किया जाता है। ऐसे में अगर ट्रेनों को रद्द किया जाए तो लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल, डाइवर्ट और रीशेड्यूल कर दिया है और इसका सबसे मुख्य कारण है अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में सेना में भर्ती होने की नई स्कीम यानी अग्निपथ स्कीम के चलते भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों पर विरोध के नाम पर ट्रेनों में आग भी लगा दी गई है और इस कारण रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। और इसके अलावा कई बार खराब मौसम या बारिश, तूफान आदि के कारण भी ट्रेनों को या तो रद्द करना पड़ता है या उसे डाइवर्ट और रीशेड्यूल करना पड़ता है।
कई राज्यों में अग्निपथ स्कीम के चलते हो रहे विरोध प्रदर्शन में उपद्रवियों द्वारा प्रदर्शन और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुल 676 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। CAA, NRC, कृषि कानून और अग्निपथ योजना, मोदी सरकार के बड़े फैसलों पर हुआ जमकर बवाल। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को जैसे ही लॉन्च किया कि देश भर में हिंसा की चिंगारी सुलग उठी। सेना में भर्ती का सपना देख रहे युवा सड़क पर उतर आए। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, आगजनी और हिंसा की घटनाएं सामने आई। कई जगह ट्रेनों की बोगियों में आग लगा दी गई और लोगों ने देश के कई हिस्सों में तोड़फोड़ की। बिहार, यूपी, राजस्थान से लेकर दक्षिण भारत में भी सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 4 साल के लिए सेना की भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना शुरू की थी, लेकिन अग्निवीर बनने के लिए युवाओं को ये योजना बिल्कुल रास नहीं आई और इसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और हिंसक की घटनाएं सामने आई। विपक्षी दलों ने भी छात्रों के आंदोलन का साथ देते हुए इस योजना को वापस लेने की मांग की। दोस्तों, इससे पहले कृषि कानून के खिलाफ भी जबरदस्त आंदोलन हुआ था और सरकार को झुकना पड़ गया था। बात करें CAA और NRC को लेकर तो यहाँ पर भी जबरदस्त बवाल हुआ था और एक तरीके से कहा जा सकता है कि इसके क्रियान्वयन पर अभी रोक लगा दी गई है। नागरिकता कानून अभी लागू नहीं हुआ है, हालांकि ऐलान हो चुका है। नोटबंदी पर भी इसी प्रकार जमकर बवाल हुआ था। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश भी आया था जब, तो इसी प्रकार मोदी सरकार में बवाल हुआ था। दोस्तों, मोदी सरकार के कुछ बड़े फैसले थे जिसने फायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इनमें बवाल जरूर हुआ। जिसमें एक फैसला था नोटबंदी का, एक फैसला था भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का, एक फैसला था नागरिकता कानून का और कृषि कानून का भी फैसला था जिस पर जमकर बवाल हुआ। तो दोस्तों, कमेंट में आप हमें बताइए कि इन सारे बड़े फैसलों का क्या देश को कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ या ना में अपनी राय बताइए दोस्तों। क्या ये सिर्फ बवाल करके देश को नुकसान हुआ या फिर इससे फायदा भी हुआ? अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा को बड़े नेता के तौर पर किया जाएगा पेश। दिल्ली के CM पद की बन सकती हैं दावेदार। ओवैसी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है और उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ भारत के कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा को एक बड़े नेता के तौर पर पेश किया जाएगा और वो दिल्ली के CM पद की दावेदार भी बन सकती हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी नुपुर शर्मा की सुरक्षा कर रही है। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से उन्हें गिरफ्तार करने और तेलंगाना लाने के लिए भी कहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिक्षित युवाओं के लिए मनरेगा अग्निपथ स्कीम पर भड़के तेजस्वी यादव और केंद्र से पूछे 20 सवाल। जी हाँ दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ जारी विरोध के बीच शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्र की नई योजना की जमकर निंदा की। उन्होंने केंद्र से योजना के संबंध में युवाओं को केंद्रित करते हुए 20 सवाल किए और उनका जवाब देने की अपील की और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं को बॉर्डर पर जाने की चेतावनी दे दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं के समर्थन में उतरी बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र से की फैसले पर पुनर्विचार की अपील। जी हाँ दोस्तों, सेना में भर्ती के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया और इस योजना के ऐलान के बाद जो बवाल मचा उसके बाद विपक्षी दलों ने भाजपा को घेर लिया है और अब इस लिस्ट में मायावती का नाम भी जुड़ गया है, जो कि युवाओं के साथ अपने आप को खड़ी बता रही हैं और समर्थन में उतर गई है बसपा और सरकार से पुनर्विचार की अपील मायावती यहां पर कर रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। क्या अग्निपथ स्कीम वापस लेगी सरकार? अनुराग ठाकुर ने हिंसा बंद करने की अपील के साथ कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं से शनिवार हिंसा बंद करने और बातचीत के लिए आगे आने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार खुले मन से उनकी शिकायतें सुनने और जरूरत पड़ी तो बदलाव करने के लिए तैयार है। ठाकुर ने कहा कि अग्निपथ योजना नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से भविष्य में देश को अधिक सुरक्षित बनाने और देश के युवाओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में लिया गया एक निर्णय है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि छात्रों की बात को सुनने और बदलाव करने के लिए सरकार तैयार है। तो क्या झुक गई है सरकार? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना को वापस ले सरकार, अशोक गहलोत की मंत्री परिषद से प्रस्ताव पास। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में देश भर के युवाओं की ओर से केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन पर चिंता जाहिर की गई। मंत्री परिषद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि
व्यापक जनहित एवं युवाओं की भावना को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले। और इससे पहले राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा की गई कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है जो अपने अदम्य साहस के लिए जानी जाती है। हमारी सेना का इतिहास गौरवशाली रहा है जिस पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय सेना का आत्मविश्वास और उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए सेना में कुशलता, अनुभव एवं स्थायी होना आवश्यक है। और ऐसे में सेना में दक्षता बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि अल्पकाल के स्थान पर स्थायी रूप से भर्तियां हों ताकि उनके अनुभव का लाभ देश को मिल सके। सेना सभी संसाधनों से युक्त हो और उसे निरंतर मजबूत किया जाए। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, एक्सपर्ट्स कमेटी से समीक्षा करने की मांग। जी हां दोस्तों, अग्निपथ स्कीम का विरोध अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सेना में भर्ती की इस योजना की एक्सपर्ट्स कमेटी का गठन कर समीक्षा कराने की मांग की गई है। अर्जी में कहा गया है कि इस कमेटी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को बनाया जाना चाहिए। कमेटी की ओर से ये समीक्षा होनी चाहिए कि ये भर्ती स्कीम सेना और देश की सुरक्षा पर क्या असर डालेगी और इसके बाद ही इसे लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। यही नहीं, इस अर्जी में स्कीम के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की भी SIT जांच की मांग की गई है। और अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट SIT के गठन का आदेश जारी करे और ये कमेटी पता लगाए कि हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को कितना नुकसान पहुंचाया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में रेलवे का बड़ा ऐलान, सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक नहीं चलेगी कोई ट्रेन। अग्निपथ योजना के विरोध में हुई हिंसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर बवाल बढ़ता चला जा रहा है। बिहार में रेलवे ने बड़ा ऐलान इसी बीच कर दिया और रेलवे का कहना है कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है और यहाँ गुस्साई भीड़ ने दर्जनों ट्रेनों में आग लगा दी और कई शहरों और कस्बों में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार रेलवे संपत्तियों की तोड़फोड़ से अकेले बिहार में 200 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। हिंसक आंदोलन के कारण रेलवे ने 210 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द की हैं, जबकि 159 पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। कुल 371 रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। पूर्व मध्य रेल ने हिंसक प्रदर्शन के कारण ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किए हैं और रेलवे ने बताया कि प्रदर्शन के कारण यात्री सुरक्षा के मद्देनज़र दूसरे क्षेत्रीय रेलों से खुलकर पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वरुण गांधी ने अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार को अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के साथ साथ विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है, लेकिन अब केंद्र सरकार को अपनी पार्टी सांसदों की नाराजगी से भी दो चार होना पड़ रहा है। बीजेपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने इस योजना को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की है। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा कि अग्निपथ योजना को लाने के बाद महज कुछ घंटे के भीतर इसमें किए गए संशोधन ये दर्शाते हैं कि संभवतः योजना बनाते समय सभी बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। जब देश की सेना, सुरक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल हो तो पहले प्रहार फिर विचार करना एक संवेदनशील सरकार के लिए उचित नहीं है। बता दें कि इस योजना को लेकर बीते कुछ दिनों में तमाम अलग अलग दलों की तरफ से प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर मनमाने फैसले थोपने का आरोप लगाया और उन्होंने इस योजना को लेकर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर देश की ऊर्जा व जनशक्ति सरकार की जन विरोधी नीतियों व योजनाओं के विरोध में ही बर्बाद करने का आरोप लगाया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना नोटबंदी जैसा नो रैंक नो पेंशन ओनली टेंशन, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, देश में आर्मी में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना पर बवाल है और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, पवन खेड़ा, युवा नेता कन्हैया कुमार ने आर्मी भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अग्निपथ योजना नोटबंदी जैसा फैसला है। प्रधानमंत्री जी बिना सोचे समझे नीतियां बनाकर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अग्निपथ योजना को नो रैंक नो पेंशन ओनली टेंशन बिना डायरेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि क्या
वित्तीय बचत के लिए नौजवानों को शहीद कर देंगे। अपने हक की मांग कर रहे नौजवानों पर लाठियां बरसा रहे हैं। इस योजना को वापस लें। आखिर कितने नौजवानों की शहादत के बाद मानेंगे ये लोग। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार का बेरोजगारी दर दोगुना हो गया है, युवाओं से मौका छीना जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम हम लोगों को पिंजड़े में बंद चूहा समझते हैं, ये देश गांधी का देश है। उन्होंने कहा कि आर्मी भर्ती के खिलाफ अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस आंदोलन का समर्थन कर रही है और इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने युवाओं से हिंसा व आगजनी न करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति को न जलाएं। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि युवा अगर 4 साल में रिटायर हो जाएगा तो उससे शादी कौन करेगा। उन्होंने कहा कि करीब 47 साल बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार में आई है। उन्होंने सवाल किया कि मोदी सरकार ने ऐसी योजना को लेकर पहले विपक्षी युवाओं से क्यों नहीं पूछा। महज नौकरी नहीं है सेना, किसी को जब सेना में नौकरी मिलती है तो पूरे इलाके में उनका सम्मान होता है। देश की सुरक्षा का सवाल है, इसे मजाक मत बनाइए। दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा में बगावत तेज, 3 बार के पार्षद को नहीं मिली टिकट तो नाराज होकर कांग्रेस के लिए सदस्यता। वार्ड नंबर 20 से बन सकते हैं प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा में टिकट वितरण को लेकर हुआ असंतोष अब सामने आने लगा है। भाजपा के पूर्व पार्षद धर्मेश पटेल ने टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ पर सियासत, बीजेपी बोली हमारे नेताओं पर हमला हुआ, पुलिस देखती रही, जेडीयू का जवाब तो क्या गोली चलवा दे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश में सबसे ज्यादा बवाल बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के कई जिलों में छात्रों ने जमकर हंगामा किया और गुस्साए युवाओं ने ट्रेन के अंदर तक आग लगा दी, जिसके बाद भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं के घर और पार्टी ऑफिस को भी भीड़ ने अपना निशाना बना दिया। ऐसे में बिहार में जारी बवाल पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ चुकी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने हिंसक प्रदर्शन पर बड़ा बयान देते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। संजय जायसवाल ने शनिवार को कहा कि विरोध करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन प्रशासन के इशारे पर लोगों को निशाना बनाना, पुलिस के साथ एक विशेष पार्टी के कार्यालयों को दर्शकों की तरह काम करना गलत है और जो भारत में नहीं हो रहा है वो बिहार में हो रहा है और मैं इसका विरोध करता हूं। दोस्तों रुक करते हैं तरफ। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, कृषि कानूनों की तरह माफी वीर बनकर पीएम मोदी को माननी होगी युवाओं की बात। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, बंगाल, तेलंगाना समेत कई राज्यों में इस योजना का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इस स्कीम को लेकर राजनीति भी पूरी तरह से गर्म है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था, उसी तरह अब अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने मामले पर ट्वीट कर कहा कि 8 साल से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के जरिए आरोप लगाया कि सरकार ने जवानों और किसानों का अपमान नहीं किया है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी और ताज़ा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का ये प्रदर्शन बड़े पैमाने पर होगा, जिसमें कई बड़े नेता और सांसद शामिल हो सकते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि मैंने 29 मार्च 2022 को रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखकर युवाओं की इन मांगों पर ध्यान देकर तुरंत हल निकालने का आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने युवाओं की आवाज़ को कोई महत्व नहीं दिया। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अग्निवीर यहाँ पर ज़बरदस्त बवालों में घिर चुका है। देश भर में चल रहे इस बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें बताया गया कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को कितने फ़ायदे और कितना फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से बयान बताया गया कि इन अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण देने का फैसला किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई पुलिस का दावा, दिल्ली में नुपुर शर्मा का नहीं चला पता, दिल्ली पुलिस ने नहीं किया मुंबई पुलिस का सहयोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की एक टीम भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समन भेजने के लिए दिल्ली आई थी और एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को दावा किया कि हमारी
हमारी टीम राष्ट्रीय राजधानी में नुपुर शर्मा को नहीं तलाश सकी और इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी अपेक्षित सहयोग नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आखिर में पुलिस ने नुपुर को ईमेल के जरिए समन दे दिया और नुपुर को व्यक्तिगत रूप से समन देने के लिए पिछले 5 दिनों से मुंबई पुलिस के पायधोनी थाने की पुलिस दिल्ली में थी। दोस्तों, आपको बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पायधोनी पुलिस नुपुर से जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहने आई थी। मुंबई के पायधोनी पुलिस स्टेशन की एक टीम पिछले 5 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में नुपुर शर्मा को व्यक्तिगत रूप से समन सौंपने के लिए जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की मांग कर रही थी। बताते चले कि निलंबित भाजपा नेता के खिलाफ 28 मई को पायधोनी थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।